नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को ज्योतिष की नजर से समझते हैं, वो भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मिथुन राशि वालों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपके जनवरी महीने के बारे में। जी हाँ, जनवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बदलाव आएंगे और किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, सब कुछ आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए, ताकि ज्योतिष से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आप तक समय पर पहुंचे। अब शुरुआत करते हैं जनवरी के माह में होने वाले कुछ प्रमुख गोचर के बारे में। तो देखिए मिथुन राशि के दर्शकों, आपकी राशि के स्वामी होते हैं बुध, और बुध इस माह के शुरुआत में धनु राशि में रहेंगे। 2 जनवरी 2026 को बुध अस्त हो जाएंगे धनु राशि में ही, और 17 जनवरी 2026 को मकर राशि में गोचर करके जाएंगे। ये तो रही बुध की स्थिति। बुध आपके लिए आपकी राशि के स्वामी हैं और आपके सुख भाव के स्वामी यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। इसके बाद केतु की बात करी जाए तो केतु आपके लिए आपके तीसरे भाव में रहने वाले हैं, आपके सिंह राशि में रहेंगे यहाँ पर ये। और इसके बाद अगर हम बात करें मंगल ग्रह की, तो मंगल देखिए माह के शुरुआत में अस्त अवस्था में रहने वाले हैं। इस पूरे ही माह मंगल वैसे अस्त ही रहेंगे, और 15 जनवरी 2026 को मंगल ग्रह मकर राशि में चले जाएंगे, जहां पर ये उच्च के होते हैं। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं, तो शुक्र ग्रह यहाँ 12 जनवरी 2026 को अस्त हो जाएंगे। अब शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह यहाँ पर अस्त अवस्था में ही रहेंगे, और 12 जनवरी 2026 को मकर राशि में आ जाएंगे गोचर करके, और 31 जनवरी 2026 को शुक्र ग्रह उदित भी हो जाएंगे मकर राशि में। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य शुरुआत में धनु राशि में ही रहने वाले हैं। आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और यह धनु राशि में रहेंगे, और 14 जनवरी 2026 को गोचर करेंगे और मकर राशि में आ जाएंगे। शुक्र आपके लिए आपके 12वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अब शनि ग्रह आपके लिए मीन राशि में रहने वाले हैं, आपके 10वें भाव में। इस स्थिति को शनि की बोल देते हैं लघु कंटक शनि। तो शनि आपके लिए लघु कंटक है और ये 10वें भाव में रहने वाले हैं। ये रही ग्रहों की स्थिति। राहु आपके लिए रहने वाले हैं कुंभ राशि में, और गुरु ग्रह, इनकी भी बात कर ली जाए तो गुरु ग्रह आपकी ही राशि में मिथुन राशि में रहेंगे और वक्री अवस्था में रहेंगे। ये हो गई पूरे ग्रहों की स्थिति। आपने देखा होगा कि जैसा मैंने बताया कि धनु राशि में शुरुआत में ही यहाँ पर 4 ग्रह रहने वाले हैं, तो चतुर्ग्रही एक योग बन रहा है धनु राशि में। और इसके बाद जब ये ग्रह माह के उत्तरार्ध में एक एक करके गोचर करके मकर राशि में आएंगे, तो फिर चतुर्ग्रही योग जो है आपके मकर राशि में बन जाएगा, जो कि आपके लिए अष्टम भाव होगा। तो आपके सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग शुरुआत में, और फिर उत्तरार्ध में आपके अष्टम भाव में चतुर्ग्रही योग। देखते हैं क्या लेकर के आया है ये माह आपके लिए। तो देखिए मिथुन राशि के दर्शकों, जनवरी 2026 आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और टर्निंग पॉइंट का महीना साबित होगा। साल की शुरुआत ही ऐसे ग्रहों की चाल से हो रही है जो आपकी नौकरी, बिजनेस, रिश्तों और भाग्य, इन चारों को एक साथ हिला करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम शनि ग्रह की। शनि ग्रह इस समय आपके 10वें भाव में लघु कंटक योग बना करके बैठे हैं। इसका सीधा मतलब है कि इस समय आपसे खूब मेहनत करवाएंगे यह शनि, जिम्मेदारियां बढ़ाएंगे आपके ऊपर वर्कलोड भी होगा, लेकिन इसी मेहनत के बदले आपको मजबूत और टिकाऊ परिणाम भी देंगे यह शनिदेव। यानी आपकी पहचान, आपका नाम और आपके काम की वैल्यू इस समय बढ़ने वाली है, बहुत श्रेष्ठ होती है शनि की यह स्थिति। अब बात करते हैं राहु की। तो राहु देव
पूरे 18 साल बाद अपने ही नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए ये भाग्य भाव में बैठे हैं। अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संकेत है। आपके भाग्य की जागृति का साल रहने वाला है ये 2026 और इसकी शुरुआत आप जनवरी से ही देख लेंगे। राहु आपके भाग्य भाव को जब एक्टिव करेंगे तो आपके पास अचानक से मौके आ सकते हैं, अचानक से आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, अचानक से तरक्की, ये सब कुछ इस साल खुल करके आपके साथ होने वाला है और शुरुआत जनवरी से ही हो जाएगी। कहीं से ऐसी मदद मिल सकती है आपको जिसकी आपको उम्मीद ही नहीं थी। आपके लिए कुछ इस तरह के दरवाजे खुलेंगे जो लगभग कई सालों से बंद थे। तो राहु का यह गोचर आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। इस महीने की सबसे बड़ी बात यह है कि मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य की एक चतुर्ग्रही जो युति बन रही है, जो शुरुआत में आपके 7वें भाव में बनेगी और फिर धीरे धीरे अष्टम भाव में चली जाएगी। जब ये 7वें भाव में रहेगी तब आप देखेंगे कि शनि, गुरु और केतु की भी दृष्टि इन पर पड़ रही है। भाई शनि की 10वीं दृष्टि इस युति पर पड़ेगी, गुरु की सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि इस युति पर पड़ने वाली है, जो कि आपके लग्न में बैठे वहां से 7वीं दृष्टि से इस युति को देखने वाले हैं। और केतु की 5वीं दृष्टि, केतु जो आपके 3रे भाव में बैठे हैं वहां से 5वीं दृष्टि यह सप्तम भाव पर डालेंगे तो इस चतुर्ग्रही योग पर पड़ने वाली है। तो इसका मतलब ये कि इस समय आपके रिश्तों में, मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में, बिजनेस डील्स में और जो आपके पर्सनल कनेक्शन है उनमें कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं। बड़े बदलाव कैसे? जैसे कि कुछ सच्चाइयां सामने आ सकती हैं, कुछ फैसले आपको लेने पड़ सकते हैं और कुछ संबंध और भी आपके गहरे हो सकते हैं। ये जो समय होगा ना, ये आपके जीवन में हर तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। कुछ चीजें खत्म होंगी, कुछ नई शुरू होंगी और कुछ पहले से ज्यादा मजबूत बनेंगी। अब हम आगे विस्तार से बात करेंगे कि यह ग्रह स्थिति आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, करियर में, बिजनेस में, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में और आपकी हेल्थ में क्या प्रभाव लेकर के आ रही है, आपकी लव लाइफ को किस तरह से प्रभावित कर रही है, हम आपको इसके बारे में बताएंगे, जो आपके पूरे महीने को एक दिशा देगा। और साथ में हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं आपके करियर के बारे में। अब देखिए, मिथुन राशि के वो जातक जो जॉब करते हैं उनके लिए शनि, जो कि जॉब के कारक होते हैं, वो आपके 10th हाउस में बैठने वाले हैं। यहाँ पर बैठ करके 3री दृष्टि 12वें भाव पर डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि ये सुख भाव पर डाल रहे हैं और यह यहाँ से 10वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं। मंगल जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं, मंगल की 4th दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। तो दशम भाव को शनि और मंगल ये ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं। तो इस हिसाब से आप ये देखेंगे कि आपके करियर को बहुत मजबूती मिलने के योग यहाँ पर बन रहे हैं। शनि यहाँ पर बैठे हैं, शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं, तो मजबूती तो यहाँ पर अवश्य ही आने वाली है। आपकी सोच जो है वो थोड़ा अच्छी हो सकती है, अपने कार्य को लेकर के आप थोड़ा डिफरेंट तरह से सोचने लगें और इससे आपकी गलतियां कम हो, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। मंगल थोड़ा जल्दबाजी अवश्य ही कराएंगे और शनि है तो मेहनत भी ज्यादा करवाएंगे, लेकिन रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। डिसीजन लेने में थोड़ा सा डाउट तो रहेगा, लेकिन डिसीजन आपके सारे अच्छे ही पड़ेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं। तो जॉब में आपकी एक नई पहचान बन सकती है। प्रमोशन आपका जो ड्यू था वो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर, इस बात के लिए श्योर रहिए। न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको जरूर मिल सकती हैं आपके वर्क प्लेस पर, तो इसके लिए तैयार रहिए। कोई नई पोस्ट मिल सकती है आपको, कोई नया डेजिग्नेशन मिल सकता है। ऐसे संयोग यहाँ पर बैठ करके यह शनिदेव बना रहे हैं और लोग आपकी बात माने, आपसे सलाह लें
इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आपके वर्क प्लेस पर आपके जो भी कलीग्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, वो आपकी बात को मानेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। भाई देखिए, गुरु आपके लग्न में है और सूर्य आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। गुरु और शनि का जब भी कनेक्शन बन जाता है तब ये एक शिक्षक योग जैसा बन जाता है। इसका मतलब लोग आपसे इस बातों को सुनेंगे, समझेंगे, आपसे सीख लेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगर उनकी बात करी जाए जो व्यापारी हैं भाई, तो व्यापारी भाई लोगों के लिए ये बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन रहने वाला है यहाँ पर, क्योंकि सारे ग्रह जो है, चतुर्ग्रही योग जो बन रहा है वो सप्तम भाव में बन रहा है। गुरु की दृष्टि, शनि की भी दृष्टि और केतु की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। तो ये भाग्य सप्तम भाव बहुत पावरफुल हो गया है इस समय में। आपके लिए नए पार्टनरशिप के चांसेस बन सकते हैं और बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं। एक अग्रेसिव ग्रोथ यहाँ पर आपके बिजनेस में दिखाई दे रही है। आपकी डील्स जो है वो क्विकली क्लोज होंगी। मतलब आज क्लाइंट आया और कल डील फाइनल, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन पावर भी यहाँ पर बहुत बढ़ेगी और अचानक से कुछ बड़े अवसर आपको आपके बिजनेस में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भाग्य बहुत स्ट्रांग रहने वाला है आपका। यात्रा या फिर विदेश यात्राओं के भी यहाँ पर योग बन रहे हैं और उनसे व्यापार में भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसा कुछ व्यापार है तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपके लिए बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। व्यापार में वृद्धि होने के मिथुन राशि के जो जातक व्यापारी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छे और मजबूत योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है। तो देखिए, अगर आप किसी के साथ लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए पंचम भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र मंगल बुध और सूर्य के साथ जाकर बैठे हैं सप्तम भाव में। बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। अट्रैक्शन आपका बहुत गजब से बढ़ने वाला है, क्योंकि राहु भी जब नवम भाव में बैठे हैं और वहां से ये पांचवी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर डाल रहे हैं, तो अट्रैक्शन गजब का रहने वाला है। लव लाइफ आपकी एक्टिव रहेगी। आपको बहुत ज्यादा मौके मिलेंगे अपने लव पार्टनर के साथ मिलने के। इस तरह की स्थिति यहाँ बन रही है। आपकी पर्सनैलिटी को देख करके लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। आपका जिसके साथ में लव रिलेशनशिप है ना, यहाँ बहुत चांसेस हैं कि दूसरे लोग आपके पेयर को देख करके जले आपको, और आपके जब आप अपने पार्टनर के साथ चलते होंगे, उनके साथ जब होते होंगे, तो बहुत चांसेस हैं कि यहाँ दूसरे लोग जो है आप लोगों को देख करके जले। इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच की क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ी नाराजगी हो सकती है। ध्यान रखना, ऐसा हो तो सावधान रहना। पार्टनर को डोमिनेट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सूर्य जब आपके सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये इस तरह के योग बना रहे हैं कि पार्टनर को आप डोमिनेट करें और वो उसको समझ में ना आए। ऐसा करने से आप बचिएगा। वैसे यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो ये लव रिलेशनशिप है ये शादी में बदले, आप उनके साथ अपनी फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, मैरिड लाइफ के लिए सोच रहे हैं, मैरिज के लिए सोच रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए वो संयोग भी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बहुत चांसेस हैं, अगर आप अपने प्यार को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपने घर में बात कर सकते हैं। उनकी मर्जी से ऐसा कुछ हो सकता है। स्पेशली वो लोग जो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। अब बात करते हैं उनकी जो हमारे वैवाहिक लोग हैं। भाई देखिए, सप्तम भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है आपका सप्तम भाव। गुरु की भी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है। तो अगर देखा जाए तो लगभग ये 7 ग्रह आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। मैरिड लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेंगी, छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। पार्टनर को आपकी अटेंशन चाहिए और आप वो नहीं दे पाएंगे, इस तरह की स्थिति बन रही है। आपको गुस्सा आ सकता है और पार्टनर को भी गुस्सा आ सकता है। इस समय में बहुत चांसेस हैं कि मिथुन राशि के जातकों का मन इधर से उधर भटके। कहने का मतलब ये
कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। दिल में कोई और, दिमाग में कोई और, इस तरह की स्थिति आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। किसी और की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ सकता है। ऐसी स्थिति के लिए सावधान रहिएगा, क्योंकि वैसे ही 7 ग्रह आपके सप्तम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। इस चतुर्ग्रही योग से आपके जीवन साथी को बहुत फायदा हो रहा है, आपको भी बहुत फायदा हो रहा है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। तो नुकसान में सबसे पहला नुकसान यही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल की तरफ आप जा सकते हैं। अदरवाइज जीवन साथी अगर कोई व्यापार करते हैं तो उनके व्यापार में वृद्धि होने के पूरे चांसेस हैं। अगर उनका व्यापार कुछ फैशन से, ग्लैमर से रिलेटेड है तो यहाँ पर कुछ अच्छे योग बन रहे हैं व्यापार में वृद्धि के, और एक सीधी ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है। जीवन साथी को कोई मान सम्मान भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑफिस में उनको, अगर ये वर्किंग है, जॉब करते हैं, तो वहां पर प्रमोशन के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप लोगों के बीच का जो रिलेशनशिप है वहां पर थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग भी बढ़ सकती है, इसके लिए थोड़ा सावधान रहिएगा। और यहाँ पर आपका ईगो उनके ईगो से क्लैश हो, इस तरह की स्थिति भी बनती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। अब बात करते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में। तो देखिए, धन भाव के स्वामी आपके लिए होते हैं चंद्रमा। तो चंद्रमा तो लगभग हर 2.25 दिन में अपनी गति को चेंज करते हैं, लेकिन धन भाव पर मंगल की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। मंगल जब शुरुआत में सप्तम भाव में रहेंगे तब यहाँ पर इनकी 8वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, और इसके बाद जब यह चतुर्ग्रही योग धीरे धीरे आपके अष्टम भाव में आएंगे तो यहाँ से इन चारों ग्रहों की जो सीधी दृष्टि है वो आपके धन भाव पर पड़ेगी। तो देखते हैं शुरुआत में क्या लेकर के आ रहा है आपके चतुर्ग्रही योग। थोड़े खर्चे आपके बढ़ा रहा है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं किया है तो वहां से थोड़ा फायदा तो मिलता हुआ नजर आ रहा है। मनी फ्लो जो है वो आपका रेगुलर रहेगा। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब व्यापारी हैं तो बड़े कॉन्टैक्ट मिल रहे हैं और उनसे आपके धन की स्थिति अच्छी होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब यह सारे ग्रह आपके लिए आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे तब यहाँ पर अचानक से थोड़ा खर्चा बढ़े, लेकिन पूरा फायदा मिले आपको आपके प्रत्येक कार्य का। आपने जहां पर भी जो भी इन्वेस्ट किया हुआ है उसका पूरा फायदा आपको मिलने वाला है। आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा किया था जैसे शेयर मार्केट में किया था, तो वहां से आप ये देखेंगे कि आपका वहां पर निवेश जो था वो अचानक से बढ़ गया है। इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो शुरुआत में धन की स्थिति अच्छी है, लेकिन जब ये चतुर्ग्रही योग आपके अष्टम भाव में पड़ेगा और यहाँ से जब इन चारों ग्रहों आपके धन भाव को देखेंगे तो ये धन की स्थिति को और भी अच्छा बना रहे हैं। इस समय में आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छा लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, और आप अपना किसी व्यापार में निवेश कर सकते हैं, किसी बिजनेस में निवेश कर सकते हैं, और जो आगे चल करके आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो बहुत तरह के योग यहाँ पर बनते हुए और बहुत अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं धन को लेकर के। तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी ही रहने वाली है कुल मिलाकर के। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो देखिए, जब यह चतुर्ग्रही योग आपके अष्टम भाव में आएगा तब यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज थोड़े ज्यादा नजर आ सकते हैं। शुरुआत में तो थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम रह सकती है, वेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है, कुछ एलर्जीज आपको हो सकती हैं, तो वहां पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन जब ये चतुर्ग्रही योग आपके अष्टम भाव में पड़ेगा तब यहाँ पर आपका गुस्सा भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, एसिडिटी बन रही है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपको अपनी शुगर का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर अचानक से सर्जरी के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। सर में दर्द हो या आंख से रिलेटेड कोई ऐसी समस्या आपके खड़ी हो जाए जिसका इलाज केवल एक सर्जरी हो या फिर कोई लंबा इलाज आपका चले, इस तरह के योग भी यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो उसके लिए भी आप थोड़ा तैयार रहिए और सावधान भी रहिएगा। अब उनकी बात करते हैं जो विद्यार्थी हैं। तो देखिए, मिथुन राशि के वो जातक जो अभी स्टूडेंट हैं, आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं शुक्र, और शुक्र यहाँ पर 7वें भाव में रहने वाले हैं। तो आपके लिए जो योग बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। आप
थोड़ा अपने काम को लेकर के डिस्ट्रैक्ट यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, इस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्योंकि राहु जब नवम भाव में बैठे हैं और वहां से इनकी 9वीं दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर इस तरह के योग बन रहे हैं कि आप अपनी पढ़ाई में कुछ शॉर्टकट आजमा सकते हैं और जिसका आपको फायदा होगा। हालांकि शॉर्टकट के लिए मैं तो उसको सजेस्ट नहीं करूंगी, लेकिन आप जैसे अपने याद करने के लिए कुछ किसी चीज को याद करना है, कुछ फॉर्मूलाज हैं या कोई आपको याद करने का, लर्न करने का जो भी आपकी पढ़ाई है, तो वहां पर आप कुछ ऐसे शॉर्टकट्स, कुछ ट्रिक्स लगा सकते हैं और जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। मेहनत की क्षमता आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है और मेहनत करेंगे तो परिणाम तो अच्छा अवश्य ही मिलेगा। गुरु की वक्रीय दृष्टि है तो यहाँ पर ये चीज की भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि जब आपके पंचम भाव पर पड़ रही है तो यहाँ पर इस बात के भी चांसेस हैं कि आपकी अगर कोई पिछले उसमें आपने कोई ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें आपको पिछले कुछ पेपर फिर से देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जिसको हम बैक बोल देते हैं, तो यहाँ पर उसमें आपके अच्छे मार्क्स आते हुए और उसमें सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। अब अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे तो यहाँ पर बहुत अच्छे अवसर आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। विदेश जाने के और वहां पर पढ़ाई करने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू अगर आप जाना चाहते थे विदेश, तो उसके भी बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इस समय विदेश जाने के लिए आपका भाग्य आपका बहुत साथ दे रहा है। स्पेशली आप अगर हायर एजुकेशन के लिए विदेश में जाना चाहते थे तो उसके लिए। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, अगर आप शुक्रवार को घर में गुलाब रखें या फिर गुलाब का इत्र घर में छिड़कते हैं तो यह आपके शुक्र को शांत करेगा। जो एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस बन रहे हैं वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा आपके लिए वो चांसेस थोड़ा सा कम हो जाएंगे। और यहाँ पर इस तरह के योग भी बनेंगे कि आपके और आपके जीवन साथी के बीच में किसी बात को लेकर के कोई कटुता आ रही थी तो आपके रिश्ता और मधुर हो सकता है। मंगलवार को और शनिवार को अपने घर में ना कपूर जलाएं। किसी एक मिट्टी के दिए में थोड़ा कपूर जलाएं, इससे घर की शुद्धि करें। घर की जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर निकल जाएगी। अगर आप बुजुर्गों को सिक्योरिटी गार्ड को, ड्राइवर को या फिर मजदूर को कुछ ना कुछ दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है। और अगर आपको अपने वर्क प्लेस पर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऑफिस में कोई समस्या आ रही है, तो जब आप अपने ऑफिस के लिए घर से बाहर निकले तो 21 बार ओम शम शनिश्चराय नमः, शनिदेव का ये मंत्र है, इस मंत्र का जाप करें और आप देखेंगे कि आप अपने ऑफिस में आपकी बहुत एक जिसको बोलते हैं ना साख बनने वाली होगी। ये इस तरह का योग आपके लिए बनाएंगे और शनिदेव को अच्छा करना तो अभी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके करियर के हिसाब से। तो ये 4 उपाय हैं, अगर इनको करते हैं तो देखिए आपके लिए कितना श्रेष्ठ रहता है। तो दर्शकों, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 2026 की ये जो जनवरी है ये मिथुन राशि वालों के लिए प्रगति, सीख और नए मौकों का महीना रहेगी। गुरु का प्रभाव आपकी लर्निंग, हायर स्टडीज और विजडम को भी बढ़ा रहा है। वहीं महत्वपूर्ण जानकारी, कोर्स या विदेश से जुड़ी हुई कुछ अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। करियर में मेहनत भी करवा रहे हैं शनिदेव, लेकिन उनका सीधा लाभ भी आपको दिखेगा। इस तरह के योग बन रहे हैं। प्रमोशन के लिए थोड़ा इंतजार है लेकिन मिलेगा जरूर, इस बात की गारंटी यहाँ पर दे रहे हैं। तो रेपुटेशन भी बढ़ने वाली है, पोजीशन भी बहुत मजबूत होने वाली है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके क्लाइंटेल बढ़ने वाले हैं। नई डील्स पाने के बहुत अच्छे मौके यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं इस माह में। लव लाइफ और मैरिड लाइफ में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं तो वहां पर सावधान रहने की जरूरत है। तुरंत रिएक्शन देने से आपको बचना चाहिए। पर्सनैलिटी आकर्षक रहेगी। एक्स्ट्रा मैरिटल के योग भी बन रहे हैं, लेकिन आप अगर सावधान रहेंगे तो आप अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छा बना लेंगे। लव लाइफ को भी आप बहुत अच्छा बना लेंगे। रिश्ता बहुत मधुर हो सकता है। यहाँ पर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय बहुत प्रोडक्टिव है। फोकस बढ़ाइए अपना और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस मिलेगी। तो कुल मिलाकर के जनवरी 2026 मिथुन राशि वालों के लिए मेहनत, नई सीख, प्रोग्रेस
और अपॉर्चुनिटीज लेकर के आ रहा है। अगर आप पेशेंस रखें, अपनी बातों में थोड़ा सा संयम रखें, अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाएं, तो ये महीना आपको स्ट्रांग और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो दर्शकों, यह था मिथुन राशि के जातकों के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा उसकी एक जानकारी हमारी तरफ से आपके लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब अवश्य ही करें। धन्यवाद।